छठ पर्व वैसे तो ये पर्व अपने आप में सबसे अनूठा, सबसे अलग है। लेकिन इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट इको फ्रेंडली पर्व है अपने आप में। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की जाती है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए या हमारे प्रकृति से, हमारे पर्यावरण से अलग है। छठ महापर्व जिसको आज भारत में ही नहीं दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी कहानियां हैं। कब शुरुआत हुई, किसने पहली बार किया, कहां से कहां पहुंच गया, देश विदेश हर जगह इस पर्व की मान्यता है। कहा जाता है छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले त्रेता युग में माँ सीता ने बिहार के मुंगेर जिले से की थी और वह तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और छठ की शुरुआत मुंगेर ज़िले से हुई, इसके लिए बिहार खास छठ पर्व के लिए प्रसिद्ध हो गया। छठ महापर्व की पूजा रानी द्रौपदी ने भी की थी। दिवाली के 6 दिन बाद आने वाला ये त्यौहार चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस पर्व में हम सूर्य देवता और छठी मैया मतलब कि माँ कात्यायनी की उपासना करते हैं। सनातन धर्म में सूर्य भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। वो एक प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं। सूर्य देव की संध्या अर्घ के साथ ही साथ हम उषा काल का भी अर्घ देते हैं। संध्या अर्घ को देखें तो कई सारी चीज़ों में हमको लगता है कि जीवन समाप्त हो गया और इसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन सूर्यदेव इस बात का उदाहरण हमें देते हैं कि ऐसा नहीं, जिसका अंत है उसका प्रारंभ भी होगा। तो अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में जा रही है तो ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गई है, उसकी एक नई शुरुआत होती है और यही सूर्यदेव हमें बताते हैं। जो भी व्यक्ति छठ की उपासना नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते, उपवास नहीं करते, उनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। उनके लिए एक ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना चाहिए। उन्होंने हमारी प्रकृति को रोशन करके रखा है और उनसे ही सारे जो भी समस्त संसार में बोलते हैं पेड़ पक्षी फल फूल इत्यादि, वो सब उन्हीं की कृपा से हमें देखने को मिलते हैं। तो हमेशा सूर्यदेव का आभार प्रकट करना चाहिए। और आज के दिन ही दक्षिण भारत में एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसको स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान कार्तिकेय जी की पूजा होती है जो माँ कात्यायनी के पुत्र हैं। ये त्यौहार स्कंद षष्ठी वैदिक काल से चला आ रहा है। छठ पर्व को छठ माता के नाम से संबोधित किया जाता है जो कि देवी षष्ठी का प्रतीक है। छठ पर्व में सूर्य देवता के उगते और डूबते स्वरूप की पूजा की जाती है जो त्वचा के रोग को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि पौराणिक काल में महाभारत के समय सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की थी। वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। इसके बाद सूर्य देव के आशीर्वाद से वो एक महान योद्धा बने। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों हो जाती है। छठ पर्व, छठी या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। अब तो ये त्यौहार पूरे विश्व में ही मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का एकमात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से
चला आ रहा है और अब तो यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें धरती पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद। छठी मैया, जिसे मिथिला में रनवे माई भी कहते हैं, भोजपुर में सविता माई और बंगाली में रनवे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। पर्वतिन नाम मुख्य उपासक, संस्कृत पार्व से जिसका मतलब अवसर या त्योहार, आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्सव का पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रारंभ हो गई, लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई है। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाता था। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन का प्रभाव विशेष पाया। संभवतः यही छठ पर्व के उद्भव की बेला हो रही होती है। भगवान कृष्ण के पौत्र शाम को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्योपासना की गई, जिसके लिए शाक्य द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी हमें जानने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उस पर विचार करने की या उनको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय के साथ साथ हमारी काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन होने लगा है। त्योहार ने अलग रूप ले लिया है, लेकिन सभी अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छे से करते हैं। छठ महापर्व सिर्फ एक जाति या एक संप्रदाय या एक समुदाय का नहीं है। ये पर्व तो सभी का है। अलग अलग धर्मों के अनुयायी भी इस पर्व को बहुत ही रुचि के साथ और पारंपरिक तौर पर मनाते हैं। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास में। शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों के सभी की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। तो ये थी छठ महापर्व से जुड़ी हुई कुछ बातें। बहुत सारी बातें अनकही भी होती हैं जो हम पढ़ते हैं, और जिसको हम नहीं भी पढ़ते हैं उसका हम अनुसरण करते हैं। अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों से सुनते आते हैं और उसी मार्ग पर चलते हैं। छठ महापर्व सब जगह एक ही तरह से मनाया जाता है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं कहीं पर होता हो, लेकिन इस त्यौहार को मनाने का जो औचित्य है कि हमारे जो परिवार के लोग हैं उनकी खुशहाली बनी रहे, हमारे घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी स्वस्थ रहें, सबका मान मर्यादा सब बना रहे। तो ऐसे ही हर कोई छठ पूजा की आराधना करता है, अपनी तरह से
उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ देते हुए। तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।